अस्सलाम वालेकुम। हमारा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। एक वाक़या इश्क का तारीख़ के झरोकों से। बाबा जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहा कि पुत्र, कभी रांझा राजी किया है तूने? मैंने हैरानगी से बाबा जी को देखते हुए कहा कि बाबा जी, ये रांझा राजी करना क्या होता है? मैंने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल पूछ लिया। बाबा जी ने मेरे सर के बालों को ख़राब करते हुए कहा, तू भी झल्ला ही रहेगा हमेशा। हर बात तो तू भी ठीक ही कह रहा है। पुत्र, तेरा कोई महबूब ही नहीं है तो तूने रांझा राजी कहाँ से करना? फिर बाबा जी ने मुझे अपने पास बिठा लिया और कहने लगे, पुत्र, रांझा महबूब को कहते हैं जिससे ढेरों प्यार किया जाए, जिसके आगे तेरी अनावी सर ना चुके, जो तुझे जब भी कुछ कहे तो तू मुँह से बस बिस्मिल्लाह निकाले, और जिसके लिए ज़ुबान पे कभी इनकार ना आए, वो रांझा होता है। बाबा जी कुछ देर के लिए चुप से हो गए तो मुझे बेचैनी होने लगी। बाबा जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? फिर बाबा जी जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हुए बोले, मगर पुत्र, एक बात बताऊं, हमें रांझा राजी करना आता ही नहीं है। हम तो ऐਵੇਂ जताते रहते हैं कि हम रांझे के हैं और रांझा हमारा है। हम रांझा बना तो लेते हैं मगर मोहब्बत निभाना भूल जाते हैं। हम बस चूरी खाने वाले मजनू बने रहते हैं, और जब मोहब्बत इम्तिहान लेने लगती है तो हम शिकवे शिकायतों पर उतर आते हैं। हम उल्टा रांझे से गिला करते हुए कहते हैं कि हमें मोहब्बत में मिला ही क्या है। बाबा जी तवातर से बोलते जा रहे थे और मैं पूरी दिलजोई से हर बात सुन रहा था। फिर बाबा जी बोले कि रांझा राजी तो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किया था। जब इस्लाम कबूल करते साथ ही इन्हें दहकते अंगारों और तपती रेत पे लिटा दिया गया था। तब मोहब्बत इम्तिहान ले रही थी, और सलाम हैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, जिनके मुंह पर कोई शिकवा या गिला नहीं आया, बल्कि मुंह से रांझा रांझा निकल रहा था, यानी अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मोहब्बत तो ये होती है पुत्र, और मोहब्बत का हक अदा करने का मज़ा भी तब ही आता है जब आप दर्द की इंतहा पे भी हो
तो मुंह से रांझा रांझा ही निकले। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के। मोहब्बत और रांझे का कॉन्सेप्ट तो आज सही मायनों में समझ आ रहा था। मैं और ध्यान से सुनने लगा। बाबा जी की आवाज़ भर गई और आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए बताने लगे कि पुत्र रांझा राजी तो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने किया था। वो इतने बीमार हो गए थे कि उनके जख्मों में कीड़े पड़ गए थे। यहाँ तक कि उनकी ज़ौजा मुबारका ने उनसे कहा कि आप अपने रब से क्यों नहीं कहते कि वो आपको सेहतयाब कर दे। तो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हमने कितने ही साल खुशहाली में गुजार दिए, तब क्यों नहीं कहा कि इतने साल से खुशहाल हैं हम। मेरा रब जब तक मेरा इम्तिहान लेना चाहता है मैं दूंगा, और जिस्म से अगर कोई कीड़ा नीचे गिर जाता तो उठा के दोबारा इसे जिस्म पे रख देते और कहते कि शायद तुम्हारा रिज़्क मेरे जिस्म में से है। इतना सब्र कोई कैसे कर सकता है पुत्र। बाबा जी बताते बताते हिचकियों के साथ रोने लग गए और मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। कुछ देर हम दोनों रोते रहे, फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा जी ने कहा कि पुत्र अब पता चला रांझा राजी कैसे किया जाता है। पुत्र यार दी रजा इची राजी होना पैंदा है। जे यार मेरा दुखा इच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावां। बाबा जी ने मुझे मोहब्बत और रांझा राजी करने का गुर बता दिया था। अल्लाह सबको रांझा राजी करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक आपका और हमारा हामी और नासिर। Oh